शुक्रिया। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत और दीगर बावाज़े बुलंदतर सलावत। एक मरतबा सूरह फातिहा में मोहतरम हाशमी साहब के जो ख़ानदान के वालिदैन उनके ख़ानदान से पर्दा करने वालों के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहात व अमलू बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन हुवल हक़ मिन रब्बिहिम सलावत बावाज़े। आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चला आया, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानियान ने जो एहतमाम किया बतौफ़ीक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इनका सवाब रूम के वालिद साहब के नाम अमाल में दर्ज फरमाए। मालिक साहिब खाना की और जो हाजात लेके आप तशरीफ़ ले आए हैं, मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब, सादात मोमिनीन से इजाज़त लेके अपनी आदत के मुताबिक एक जुमला कहता हूँ, उसी से पता चलता है बंदों ने क्या सुनना और किस अंदाज से सुनना। पहला जुमला कह के बगैर तमहीद के मजलिस का आगाज करने लगा हूँ। हम्द है उस अल्लाह की, जो बंदा उस पे बोलेगा वो समझेगा। हम्द है उस अल्लाह की। आपने गौर नहीं फरमाया, अगला लफ्ज़ मैंने बड़ा कीमती कहा, उस अल्लाह की। शुक्र है उस अल्लाह का। किस अल्लाह का? उस अल्लाह का जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया। आपकी जिंदगी की विलास आप सलामत रहे, ये आप लोगों की मोहब्बत है। हैदरी आप सलामत रहे। मैंने तो अभी हमद शुरू की है। हमद है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया। हमें बनाया इबादत के लिए, अली बनाया अपने हिदायत के लिए। अली बनाया अपनी पहचान के लिए, नतीजा निकल आया। हम और
आप सलामत रहे। हमद है ना, हमद है उस अल्लाह की, बस बिल्कुल आसान बात। अगले जुमले पे आप अपने हमसाए से कैप्टन साहब कह भी देना कि तूने मेरा हाथ पकड़ के रखना, मैंने हाफिज साहब के बेटे को दाद नहीं देनी, मुझे अच्छा नहीं लगता, इंशाल्लाह हाथ छुड़ा के दाद देगा, क्योंकि दाद मुझे नहीं मौला के लफ्जों पे देनी है। हमद है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें करके अपने हबीब मुस्तफा से हबीब ऐलान करके कहते अब अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली बोलना भी इबादत है, अली लिखना भी इबादत है, अली सोचना भी इबादत है। आप सलामत रहे। अली बोलो तो इबादत, अली लिखो तो इबादत, अली देखो तो इबादत, अली सोचो। आप सलामत रहे। बेशक ऐसी है जो अली को इस बात को सोचो, बनाया अपने लिए था, हमें क्यों दिया? हाय हाय हाय, अली बनाया उसने अपने लिए था, हमें। अच्छा वो बंदा बेशक मुझे सुनने ना आया करे जो समझता अली का जिक्र सवाब है, अली का जिक्र सवाब नहीं इबादत है, इबादत है ना। हमारी तखलीक का मकसद कुरान में मौजूद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को बनाया कि वो हमारी इबादत करे। मुस्तफा फरमाते हैं जिक्र अलीयुन इबादत, अली का जिक्र इबादत है। तो साहिवाल वाले तो हमारी अपनी मर्जी घंटों लगा के इबादत करो, या अली कहेगा इबादत करो। अली का जिक्र सवाब नहीं इबादत है। घंटा लगा के भी इबादत करनी है तो या अली कहकर भी हम इबादत ही है ना। अली का जिक्र सवाब नहीं इबादत है, तो जब या अली कहना इबादत है, या अली कहना इबादत है, तो फिर या अली नमाज में रहना इबादत और इबादत हो जाए। हाय हाय, जिसका नाम इबादत हो उसका नाम नमाज में आए, बातिल कैसे हो गई? अली बोलो तो इबादत है। आप सलाम, आपकी जिंदगी आप सलामत रहे। ऐसे ना जनाब, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी दुआओं का असर है। तो मैं जुमला कहूँगा, देखिए मैंने सूरह मोहम्मद की जो आयत पढ़ी है ना, मैंने उसका तर्जमा करना है। दो और दो कितने होते हैं जनाब? चार होते हैं, 3.5 4.5 तो नहीं होते ना। मैं सीधा समझता हूँ कुरान और हदीस, तीसरी कोई बात करूँ यहाँ से पकड़ लेना। क्यों? कुरान और हदीस यही हमारा मोटिव है, यही हमारा असूल है। कयास कल भी हराम थी, आज भी हराम है। हमारे यहाँ कयास का कोई ताल्लुक नहीं, अपनी मेरे मुताबिक नहीं, मौला के मुताबिक। मेरे मुताबिक क्या होता है? जो भी बात है मौला के कुरान के मुताबिक, बस यही है। अब मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, सूरह मोहम्मद की पहली आयत, इसका तर्जुमा करने से पहले एक बात सिर्फ होगा, ज्यादा नहीं। कुरान हिदायत करता है, कुरान हादी है, 14 भी हादी है, कुरान भी हिदायत करता है। आपने देखना किसी बंदे का हाथ नीचे तो नहीं रह गया, ये मेरे मौला की मुझे खैरात है। कुरान भी हिदायत करता है, 14 भी हिदायत करते हैं, दोनों की हिदायत में मिला फर्क ये है, कुरान रास्ता दिखाता है, 14 मंजिल में छोड़ गया। कुरान रास्ता दिखाता है, 14 मंजिल पे।
हुसैन की कुर्बानियां, करबला का गम हयात है, जो दर्द करबला का है, हुसैनियों की जिंदगी अकीदा और जहाद है हैदरी, या अली या अली या अली आपकी बिला सलामत रहे। कुरान की हिदायत और 14 की हिदायत में फर्क है। मैं अगर कुरान और हदीस से बात करूं तो किबला यहाँ मौजूद है कि नहीं? 2 3 4 किबला मौजूद है, जिनसे मर्जी पूछ लेना, मुझे जल्दी नहीं, मैंने आगे जाके कहीं पढ़ना नहीं, मैंने सिर्फ मुल्तान जाना, इसलिए मैं जुमला गिनती करने लगा। कुरान भी हिदायत करता है, 14 भी हिदायत करते हैं। कुरान रास्ता दिखाता है 14 मंजिल पे। मैं जुमला पलट के रहूं, कुरान हुक्म देता है, 14 करके दिखाते हैं। मसला हल हो गया। कुरान हुक्म देता 14। मिसाल के तौर पे अभी नमाज पढ़ी ना सारे ने, कुरान ने हुक्म दिया अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो। कैसे पढ़नी है ये किसने बताया? किसने बताया? ये 3 रखते, ये 2 रखते, ये 4 रखते। कुरान हुक्म देता है 14 करके दिखाते हैं। सारी जुमला कहने लगा, कुरान ने अकीमुस सलात, अली ने पढ़ के दिखाई। कुरान ने अली ने दे के दिखा दिया। मसला हल। आपकी जिंदगी हो। कुरान हुक्म देता है 14 करके दिखाते हैं। अगर शिया सारे बैठे हैं तो फिर अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। कुरान हुक्म देता है 14 करके दिखाते हैं। 14 करके दिखाना एक अमल की दलील है। कुरान नकल का भी माना। ओए होए, कुरान के साथ अहले बैत का होगा। कुरान के साथ किबला अहले बैत का होना भी। कोई कुरान की आयत आएगी, उसकी तशरीह कहां से लेंगे? मासूम से, यानी गैर मासूम से तो नहीं लेंगे ना, मासूम से लेंगे। अच्छा, कुरान किससे पूछना चाहिए? आखिरी बात और तर्जुमा करते हैं। कुरान किससे पूछना चाहिए? कुरान को कुरान के वारिसों से। कुरान के वारिस कौन है? कुरान के बेहतर कुरान से पूछना चाहिए। बेहतर है। अब कुरान के वारिस कौन है? ये तो शियों का अकीदा। 72 क्या करेंगे? किबला, ये हम 73वें कह रहे हैं ना कि कुरान के वारिस मोहम्मद वाले मोहम्मद है, बाकी 72 फिरके। इसलिए मैं कहता हूँ कुरान न शिया है न सुन्नी है। हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता तेरा वारिस कौन है? जो कुरान अपना वारिस बता देगा उसमें अमल करना पड़ेगा। और कुरान खाली काफी नहीं, कुरान के साथ अमल मोहम्मद वाले मोहम्मद भी। कुरान तू बता तेरा वारिस कौन है? का पढ़ कुरान। सुम्मा और रसूल किताब वल्लज़ी नस्तफ़ैना, कि हमने मुस्तफा बंदों को इस कुरान का वारिस बनाया। सहाबी उठा, जिसका रोने की वजह से मुझे नाम भूल गया, वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये मुस्तफा बंदे कौन है? अगर कुरान काफी है तो इससे पूछ ले। अगर कुरान काफी है, मसला हल हो गया ना। आप सलाम या रसूल अल्लाह, जब तक आप न बताएंगे पता नहीं चलेगा कुरान के वारिस कौन है। तो कुरान के वारिसों का पता कैसा चलेगा? कुरान ने बता दिया, हमने मुस्तफा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। ये मुस्तफा बंदे दिखाएगा कौन? फेले मुस्तफा, अमले मुस्तफा। अब कहते मुस्तफा तुम सीधे रास्ते में आए हो, मैं तुम्हें बताता हूँ मुस्तफा बंदे कहाँ मिलेंगे, कौन है। मुस्तफा आगे आगे, सहाबा तारे सितारे पीछे पीछे, चलते चलते मोहल्ले बनी हाशिम में अली और बतूल के दरवाजे पे
तो मालूम है खाली कुरान तो काफी नहीं था, कुरान के साथ एक वारिस कुरान का होना भी जरूरी है। बस आसान हो गया। अब हमने कुरान मौलवी से नहीं मौला से पूछना है। सूरह मोहम्मद की पहली इतनी दाद ले चुके हैं कि आपने दे दी, ले नहीं चुके, आपने दे दी। अब तर्जमा समझ ना आया तो फिर फायदा कोई ना। अल्लाह कुछ बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा है। मैं नहीं कर रहा कि अल्लाह कर रहा है। मखलूक नहीं खालिक, बंदा नहीं खुदा, बनाए भी खुद, काफिर भी खुद कर रहा। कुरान में अल्लाह के बंदों को काफिर पे ऐलान करने से एक बात तो वाज़ेह होगी, किसी को दीवारों पे काफिर लिख देने से वो काफिर नहीं होगा। काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान अब जितना मर्जी दीवारों पे लिख दो, सलामत रहे। काफिर वही होगा जिसे अल्लाह कुरान में काफिर कहेगा। आप मेरी तरफ देखना, तर्जुमा करना। अल्लाह कुछ बंदों के काफिर होने का ऐलान करके क्या कह रहा है? अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता है वो काफिर होंगे नहीं। मुश्किल बातें मैंने अपने वाले साहब पे छोड़ रखी, मैंने कहा जी आप पढ़ा करें। अल्लज़ी सिला है, अल्लज़ी सिला है। इन्होंने कोई ऐसा काम किया जिनका अल्लाह उन्हें सिला दे रहा है। सिला मैं दिखाने लगा कौन सा काम किया जिसके सिले में अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना कफरू, ये सारे काफिर हो गए। क्यों हो गए? वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोक रहे हैं। आयत नहीं, सूरह मोहम्मद की आयत है। अल्लाह कहता वो काफिर हो गए। इंटरनेट का दौर है, मैं लफ्ज़ इंटरनेट का दौर है। जिसे जल्दी होना मस्जिद है यहाँ पे तो कुरान तो रखा होगा, नहीं तो इंटरनेट पे कुरान फनाटिक सर्च खोल के तर्जुमा भी निकाल लो। ये देखो मैं जेब में लेके भी खैर खोल के दिखा देता हूँ। अल्लाह कहता वो काफिर हो गए, होंगे नहीं। ये बच्चा इसको छेड़ रहा था, देखना। वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की सबील से, जो जब जहां, बाकी को कह देना, जो जब जहां जिस वक्त भी लोगों को अल्लाह की सबील से रोके, अल्लाह के नजदीक। सूरह फुरकान 27 नंबर आयत। मैं आयत का नंबर पता क्यों आजकल बताता हूँ, मौलवी नहीं बताते, मैं इसलिए बताता हूँ लोगों के पास टाइम ही नहीं है। टू दी पॉइंट जाए, 27 नंबर खोलें, वो फैसला करें, जल्दी जल्दी घर जाए। यामा याउज़ु ज़ालिमु वलाउ यदैहि या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। क़यामत वाले दिन जालिम हाथों को काट काट के कहेंगे काश हमने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। काश हमने, रिवायत नहीं आयत है, मैं आयत का नंबर भी बता। यामा याउज़ु ज़ालिमु अला यदैहि या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। ज़ालिम हाथ को काट काट के कहेगा काश मैंने रसूल के साथ। इसका मतलब है सबील कोई रास्ता नहीं, सबील कोई वजूद है जिसे मोहम्मद के साथ न मानो। अल्लाह जालिम कहता है जो लोगों को सबील तक जाने से रोके, अल्लाह उसे काफिर कहता है। मेरे मौला से पूछा गया ये सबील क्या है, मेरे छठे इमाम कहते हैं अन्य सबील भी किताबुल्लाह है। अली इब्न अबी तालिब। आप ये समझिए,
फरमा दिया सबील लकब है, सबील मेरा मौला अली है। मैं अब जो जुमला कहने लगा हूं ना, मैं ये जुमला जरूर कहता हूं, और कैप्टन साहब इसके साथ बुजुर्ग तशरीफ फरमाए ये भी कहता हूं, जिसे बुरा लगे मैं ईमेल नहीं करूंगा कि मुझे दोबारा पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो कुरान का था वो मैं कह के जाऊंगा, सबील लकब है मेरे मौला अली का, जो सबील तक जाने से रोके अल्लज़ीना कफरू, अल्लाह कहता वो क्या है। तो फिर मुर्तजा साहिबाल में जुमला कहने लगा, जो जब जहां किस वक्त भी अली तक जाने से रोके वो मुकस्सर नहीं काफिर है। आप उसकी तरक्की कराओ। वो कुरान से काफिर कह रहा है, मैंने कुरान कह रहा है। जो जब जहां जिस वक्त भी अली तक जाने से रोके कल भी काफिर था। इस आपके बुजुर्गों के साले सवाल की मजलिस है, मैं सूरह आले इमरान की आयत पढ़ने लगा हूं। अच्छा, आले इमरान कहते हैं, पता तो करो ये कौन इमरान है जिसकी आल का तस्करा है। तुम्हें अबू तालिब के अलावा कोई नहीं मिलेगा। ठीक हो गया जनाब, सूरह आले इमरान। इस साले सवाब की मजलिस है, थोड़ा सा जुमला साले सवाब का भी कर, वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमा, अगर तुम कत्ल हो जाओ या तुम्हें मौत आ जाए, अल्लाह मालिक कादिर खालिक हो के शर्त लगा रहा, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की सबील पे मरना। सबील कौन है? ओए होए होए, रिवायत नहीं सूरह आले इमरान की आयत, सबील मेरा मौला अली है, पालने वाले तेरी सबील अली पे मरे क्या अजर देगा। नफर आले इमरान लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमा, अली की विलायत पे तू मर जा, मग़फ़िरत भी तुम्हारी, रहमत भी तुम्हारी। मग़फ़िरत भी तुम्हारी। मरना किस पे है? सबील मेरा मौला अली है ना, जो अली की विलायत पे मर गया, सबील पे मरा, मग़फ़िरत भी उसकी, रहमत भी उसकी। किसी ने पूछा ये रहमत क्या है? कुरान पुकार उठा, वमा अरसलनाका इल्ला, अली की विलायत पे मरोगे तो मोहम्मद भी तुम्हारा है। अच्छा जी, कत्ल हो जाओ या मौत आ जाए, किस पे? अली की मोहब्बत पे मरो। सरकार फरमाते हैं जो अली की विलायत पे मर जाए वो मर के भी नहीं मरता। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। क्यों क्यों क्यों? सलमान और अबू ज़र आपस में बहस कर रहे हैं, जो अली की विलायत पे मोहब्बत पे मर गया वो मर के भी नहीं मरेगा। अबू ज़र कहते हैं वो कैसे? सलमान मुस्कुरा के कहते हैं मौत अम्र है, अली उलिल अम्र है। हाय हाय, जिसके दिल में उलिल अम्र की मोहब्बत आ जाए वो मर के भी नहीं मरता। उसका सबूत हम काबर में उतार के देते हैं, कंधा हिला के कहते हैं इस्मा इफ़हम, सुन भी और समझ भी। हाय हाय, सुन भी और समझ भी। किबला, हमें कभी 72 फिरकों में से किसी ने कहा ये क्या हरकत करते, मरा हुआ है? कभी किसी ने कहा हमें कि ये गलत करते हो? नहीं, उन्हें भी पता है अली की मोहब्बत में मरा है, से मर के ही ज़ियान नहीं हो सकता। अच्छा, बंदा जोर ला के नहीं भी साहब किबला आखे तो फिर किबला बंदे दाद देते हैं। जो अली की विलायत पे मर जाए उसे मर के ही ज़ियान नहीं होता, मोहम्मद को ही ज़ियान कैसे हो गया? जब उसके उम्मती को ही ज़ियान नहीं हो सकता। अच्छा,
पहले से इसलिए जुमला कहने लगा हूं। आप एक काम करते हैं, आपने कब्र में उतारा, मैं किसी का नाम लूंगा, बंदे नाराज नहीं। इस्मा इफ़हम इस्मा इस्मा इफ़हम या मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन, कौन राजी हो? थोड़ा नाम नहीं लिया। आपने उसे बताया अली तेरा इमाम फला 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 फला, आगे आप एक जुमला कहते अफहिमता, फिर कंधा हिला दे, अफहिमता या मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज, समझ तो गया है? ओए होए होए, मेरे मौला से पूछा गया जिस तरह सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है, इस तरह जब कंधा हिला के पूछे तू समझ गया है, उस पे बताना वाजिब है। कंधा पूछे मौला, वो जवाब देता है, कहाँ देता है? तुम्हारी बसारत खुद नहीं सकती। क्या कहता? कहता मैंने हकीकत अली को देख लिया, अब तुम भी इकरार विलायत है। अब तुम भी इकरार विलायत अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपने लफ्ज़ लिया, चले वापस आ जाते हैं। अगर मैं मौत से गया तो गलत पड़ेगी। समझता वही है ना जो जिंदा हो। या तो फिर अपने मुर्दे को, मैं यहाँ साहिवाल में पैगाम दे के जाने लगा, या तो अपने मुर्दे के साले सवाब के लिए कार्ड इश्तिहार जब बनवाओ ना, उस पे ये हदीस ना लिखना माता मोहम्मद माता शहीदा, या शहीद लिखना छोड़ो, सलामत रहे। लिखते ना शहीद, तो शहीद जिंदा है कि नहीं? कुरान कहता खबरदार शहीद को मुर्दा ना कहना, ये जिंदा है। जो इनकी मोहब्बत में मर जाए वो जिंदा है, जिनकी मोहब्बत में मरे, अगर वो मर गए हमारी शिफात कौन करेगा? नहीं, सादा सी गुफ्तगू है। अगर अपनी शिफाअत चाहते हो, मोहम्मद वाले मोहम्मद को जिंदा और जावेद मानना। चले मैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाज़ीना काफर, ये आज पढ़ी सूरह मोहम्मद की, अल्लाज़ीना काफर वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता वो काफिर हो गए जो लोगों को अली तक जाने से, आगे का अल्लाह जुमला कह रहा अज़ल्ला अमालहुम, अल्लाह कहता उनके अमल भी बर्बाद कर दूंगा। ओए अली तक अज़ल्ला अमालहुम, अल्लाह कहता अमल भी बर्बाद कर दूंगा। ये अमल का बर्बाद करना इस अमल की दलील है। ये कलमे के मुनकिर काफिर की बात नहीं हो रही, कोई अमल करने वाले काफिर है। कर अमल रहे हैं वो काफिर रहे हैं। मैंने आपके सामने कुरान की आयत, आपने कोई गदीरी काफिर कभी देखे? गदीर पे मुसलमान थे या काफिर थे? मैं शान नज़ूल आयत का दिखा देता हूँ। सरकार ने मन कुंत मौला का ऐलान किया, कुछ बंदे आ गए, उनके आने से पहले आयत आई अल यौमा अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम, नेमतें तमाम होगी। किबला मेरे पे मजलिस तमाम, मेरे बाद कोई नहीं पड़ेगा, मेरे पे मजलिस तमाम। अली की विलायत का ऐलान हुआ, अल्लाह ने कहा अब नेमतें तमाम। नेमतें तमाम हो गई, अब अली के बाद कोई नेमत। सरकार ने कहा आयत आ गई, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें, बंदा दौड़ता आया, नेमतें तमाम हो गई, अब के बाद कोई नेमत नहीं आएगी। कुरान कहता है अतमम तो अलैकुम नेमती, नेमतें तमाम। का फिर बता दो सबसे बड़ी नेमत क्या है? का मेरे भाई अली की विलायत।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहा सबसे बड़ी नेमत मेरा भाई अली, मेरे भाई अली की विलायत। वो बंदा दौड़ता हुआ खैमों में जाके कहता मुस्तफा कहते हैं नेमतें तमाम हो गई, आयत आई और सबसे बड़ी नेमत अली है। सर पीट के कहते हमसे मोहम्मद बर्दाश्त नहीं था, अभी अली की विलायत हम पे वाजिब कर दी, अली को नेमत कह दिया, हमसे अली नहीं माना जाता। अली को नेमत कहा गया होगा, जिब्राइल वापस आया, मुस्तफा के कदमों पे पैर रख के कहता यार हुआ नेमत अल्लाह है, सुम्मा युनकिरूना फअक्सरहुमुल काफिरून। मेरा हबीब ये नेमत देख के जान के पहचान के नहीं मानते, ये सारे काफिर हो गए। जो अली की विलायत से मुकरा कल भी काफिर था। हाय हाय मिल गए जी, मिल गए। अच्छा, मैंने जितने भी काफिर दिखाए कुरान से दिखाए। अगर मैंने कोई हदीस से दिखाया हो तो आप नाराज हो सकते हैं। मैं कुरान से काफिर दिखा रहा हूँ सही सही। अच्छा, वो काफिर हो गए, ये तो हो गए काफिर जो अली तक जाने से रोके, कल भी काफिर था, जो अली की विलायत को नेमत ना माने। ठीक हो गया। वल्लज़ीना आमन, अब दूसरी कैटेगरी, वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले हैं। अच्छा, आपके पास किबला साहब आपके होते, किबला काबा आपके होते, मुझे यहाँ कसरे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हमें बताना पड़ेगा कि ईमान क्या है। ईमान कल भी अली था, आज भी अली। भाई इतनी सी बात नहीं समझ आई। ईमान कौन है? कुल मेरा मौला मिल गए जी, मिल गए। देखे ना, आसान सी बात। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान कौन है? वो लोग जो और मोमन ही बैठे हो ना, मोमिन ही हो ना। कि बोला सफेद रीश बुजुर्ग बैठे, मैं हाथ बांध के आपसे कहता हूँ मोमिन के माने क्या है? ईमान कौन है? तो मोमिन के माने क्या हुआ? ईमान वाले के माने क्या हुआ? इसलिए तो मेरे छठे इमाम फरमाते मुफद्दल, जब भी कुरान में जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए ना, अपने सीने पे हाथ मार के कह दिया करो अल्लाह हमसे खिताब कर रहा है। हाय हाय, अल्लाह गुफ्तगू करता है ईमान वालों से, अली वालों से, बेईमानों को तो मुंह ही नहीं लगाता। वल्लज़ीना, सूरह मोहम्मद पहली आयत है, मेरे कहने पे घरों में जाके एक दफा देख लेना। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले हैं। आगे कुरान कहता है वआमिलुस सालिहात, और ईमान के साथ, अली वाले होने के साथ अमल साले भी। अब यहाँ पे अमल साले से अक्सर उलमा ने लिखा जी नमाज मुराद है। सर तस्लीम में खम नमाज एक सजेशन होती है ना, हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बिला कोई जो नमाज की मुखालफत करे उसका दीन से ताल्लुक नहीं। ये बरहक है, जो काम मेरे मौला ने किया हमने वो बढ़ चढ़ के करना है। जो मेरे मौला ने जितना किया उतना तो नहीं कर सकते, इतना सा तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए नमाज की मुखालफत नहीं। लेकिन उलमा कहते हैं कि अमल साले से मुराद नमाज है, किबला सजेशन है। अगर नमाज अमल साले होती 72 फिरके के नमाजी जहन्नुम में न जाते। ये जो 72 फिरके के नमाजी जहन्नुम में जा रहे हैं, आपने अभी तक गौर ही नहीं किया। मैं जुमला कीमती कह दिया।
मगर अमल साले नमाज होती 72 फिरके का नमाज मुस्तफा ने फरमाया था। 72 फिरके कहाँ जाएंगे? डिस्क्रिप्शन में ये तो नहीं कहा कि नमाजी नहीं जाएंगे, 72 के 72 फिरके जाएंगे नमाजियों समेत। अगर नमाज अमल साले होती वो जहन्नम में, तो फिर अमल साले क्या है? मौलवी से नहीं मौला से तो पूछ सकते हैं ना, मौला बताइए अमल साले क्या है? मेरे इमाम का जमाल आपकी जिंदगी हो। आसान जुमले, मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान। आप सलामत रहे, आपको सलामत रहे। बस की नज़ाकत को देखते हुए कितना जल्दी जल्दी वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। वो पहले कौन थे जो काफिर हो गए, लोगों को अली तक जाने से रोकते रहे? दूसरे वो हैं जो ईमान वाले हैं, अमल साले वाले हैं। आगे कुरान क्या कहता है? वा आमनू, ये ईमान और अमल साले के बाद वा आमनू, फिर ईमान लाए। और ईमान किस पे लाए? बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन, उस पर ईमान लाए जो हमने मोहम्मद पे नाज़िल किया। मैं रिवायत वाला मौलवी कतअन नहीं, मैं रिवायत वाला नहीं, आयत वाला मौलवी। उस पर ईमान लाए जो हमने मोहम्मद पे, सरकार मोहम्मद मुस्तफा पे क्या नाज़िल हुआ? बस कुरान, किबला काबा, सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान। मैंने आयत पढ़नी है, आपने सबसे पहले खुद पढ़नी है, मुझसे पहले, मेरे से पहले दौड़ दौड़ के आप मुकम्मल करेंगे। हम उस पर ईमान लाए जो हम अल्लाह ने मोहम्मद पे नाज़िल किया। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला, रसूल पहुंचा दे कि तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया। तो मुस्तफा ने क्या बताया? कदीर पे क्या नाज़िल हुआ? मन कुंत वाला। हाय हाय, कदीर पे क्या नाज़िल हुआ? आप सलामत रहे। जी बेकार बोले कैसा गौर फरमाया आपने? अच्छा, मैंने जो आयत पढ़ी ठीक पढ़ी, तर्जुमा गलत तो नहीं किया? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला, और किस पे ईमान लाए? नुज़िला अला मोहम्मद, उस पर ईमान लाए जो हमने मोहम्मद पर रसूल पहुंचा दे जो तेरे रब ने तुझ पे। अच्छा, वो जो नाजिल हुआ वो अली की विलायत थी, लेकिन अल्लाह जानता था कि हमारे शरीफ से बंदे जाकर छोटे छोटे मौला के अज़ादारों की खाक पड़ेंगे, थके होंगे लोग, मानेंगे नहीं। उस पर ईमान लाए जो हमने मोहम्मद पे नाजिल किया। अल्लाह ने कुरान में उसकी निशानी भी बता दी। नुज़िला अला मुहम्मदिन हुवल हक, का जो हमने मोहम्मद पे नाजिल किया वही तो हक है। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई कि हमने मोहम्मद पे नाज़िल किया वही हक है। इसलिए तो मुस्तफा ने कहा अल हक माली माली अनमाल हक, हक अली के साथ है। हाय हाय, गौर नहीं फरमाया आपने कि वो क्या है? वल हक मिन रब्बिहिम, वो तेरे रब की तरफ से क्या है? हक है। हक अली के साथ, अली ये क्या है? हदीस, ऐसे हदीस। हम जब मौला मुस्तफा अलैहि सल्लम की हदीस मौला अली की शान में पढ़ते हैं ना, तो हमारे मोहतरम वाजिबुल एहतराम कहते थे कि रावी ठीक नहीं। जो मेरे मौला अली की फजीलत में हदीस आई तो कहते थे रावी ठीक नहीं, इस जुमले पे सिर्फ दाल दे दो तो मैं राजी हो जाऊंगा। सारे मिल के उनसे पूछे कुरान का रावी ठीक है? हम कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान तू बता हक कौन है? भाई कुरान जिसे हक कह देगा वो तो मान लोगे ना।
देखो कुरान का रावी कौन है, लेके कौन आया रिवायतें? तुम्हारी जिंदगी होवे मुसलमान गैरत कर। जो कुरान का रावी है अली के दर पे कभी चकियां चलाता है, कभी झूले झुलाता है, कभी यतीम बन के, कभी मिस्कीन बन के, कभी असीर बन के आ जाता है। इतनी बड़ी बात में भी किबला बंदे दाद नहीं देंगे। कुरान तो बता तेरे नजदीक हक कौन है। वैसे जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, ये आपने सुन रखी है, ये आयतें आपको आती है। हक आया बातिल चला गया, ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल वला तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अल्लाह कहता है बातिल को, हक को बातिल का लिबास न पहनाना और हक को छुपाना भी नहीं। लेकिन जो आयत मैं आज पढ़ने लगा हूं ना, आप लोग सुनेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है जा सकरातुल मौत बिल हक, आती है मौत हक के साथ। शियों के लिए जुमला है, आपके बुजुर्गों के साले सबाब के लिए जुमला है। हाय हाय, आती है मौत हक के साथ। कुरान कहता है मौत के साथ कोई हक आता है? नहीं। और मरते वक्त सराहने कौन आता है? अली क्या है? कुरान कहता है मौत के साथ हक आता है। रिवायत नहीं आ भाई, कुरान की आयतें जरा बोले हम सुभान अल्लाह से, उस बंदे को सलाम है। कुरान आती है मौत की शक्ति किसके साथ? हक के साथ। सलामत रहे। मैं इतनी आसान बात करने लगा, मैं बिल्कुल सादा गुफ्तगू करता हूँ कुरान और हदीस से। तीसरी बात मैंने नहीं सुनी, मैं अकली गुफ्तगू। मौत मुन्नस है, हक मुज़क्कर है। लफ्ज़ नहीं लिया करते साहब आपने। सरकार निशान भाई जितने सादात बैठे हो, मेरे बुजुर्ग बैठे हो, मौत मुन्नस है, हक। तो यार बताओ मौत आती है या आता है? इस जुमले पे सिर्फ मुस्कुरा देना, एक मानसेरा टपोत आता भी है। मैं कहता चलो बंदे ने मोढ़े तो बोझ ही हटा देंगे भाई। मौत मीम वाते ते तानीस की है, मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है। मुज़क्कर इस्तेमाल होता है मर्द के लिए। पता चला मौत के साथ कोई मर्द आता है। शिया बैठे हो या रायगढ़ के करीब हो, हाय हाय मौत के साथ कोई मर्द आता है। इसलिए तो मुस्तफा ने कहा था कल अलम से दूंगा जमाल दो। आप सलामत रहे। जो जुमले पे बोल पड़ा है कल अलम से दूंगा जो। यार मैं तो उस वक्त था नहीं किबला, आप किताबों की रूह से बताएं अलम मिला किसे? अली मौला को मिला, मौला को मिला। अलम मेरे मौला अली को मिला। जब मिला ना, सरकार मुस्तफा ने कहा था अलम उसे दूंगा जो। एक बंदा मैं आपको देखो, मैं आपको एक नई बात सुना। मेरे वाले साहब ने मुश्किल बातें की, मैंने उनकी मुश्किल बातों को आसान कर दिया। पहले नफी, बाद में इस्बात, दरमियान में इल्ला। इल्ला आता है इस्तिस्ना के लिए। ये मुश्किल बातें मुझे हाफिज साहब की ज़ुबानी याद है। मैं हाफिज साहब का भी हाफिज हूँ, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन मैं मुश्किल बातें जो है ना बिल्कुल आसान अंदाज में करता हूँ। नफी पहले, इस्बात बाद में, इल्ला दरमियान में। इस्तिस्ना कर दिया। इल्ला ने माँ कबल का ऐसा इस्तिस्ना किया उसका वजूद ही खत्म हो गया। मसलन ला इलाहा अल्लाह के अलावा, अल्लाह ने अपने माँ कबल का इस्तिस्ना कर दिया। अल्लाह के अलावा कोई इलाह है ही नहीं, ये तर्जुमा है। अल्लाह
सलामत रहे। देखो मैंने जो गुफ्तगू की वो अकली है ना, लापता सलामत रहे कि बिला आपको बोला इज्जत हो तौकीर का खुदा का जो हैदर को दे दिया, एक ही घर था खुदा का जो हैदर को दे दिया, खुद लामका हो गया हैदर के प्यार में। चले आप सलामत रहे, सलामत रहे। वैसे मैं आपको एक बात सुना, तो आपने मकान किसका था, दिया किसे नहीं बोला यार। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, आप लुत्फ ले। वो मरहूम की रूह बड़ी ही कोई इज्जत वाली थी, जो मजलिस में इतनी रूहानियत है। मैं उनके साले सवाब के लिए एक जुमला कहता हूँ यार। आप जब निकलते हैं घरों से, हालात खराब है, माँ बाप आपका सदका देते हैं ना, माँ बाप सदका देते हैं, इस सदका क्यों नहीं देता जाता है? कितनी दफा चक्कर लगते हैं? शिया बैठे हो, शिया बैठे हो, बंदे चुप करके बैठ गए। मैंने मौला से खैरात नहीं मांगी। 7 चक्कर सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। हाय हाय 7 चक्कर लगते हैं, 7 चक्कर। बिस्मिल्लाह, जरा मिलके बोलो हैदरी। मौला इमाम ज़माना आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। हाय हाय मौला सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। जो जिक्र के आले मोहम्मद में आ गया, मेरे मौला का फरमाना जिक्र न शफाउन लिल मौत। सरकार फरमाते हैं हमारा जिक्र लाइलाज मर्जों की दुआ है। हाय हाय उस दर पे आ गए हो जहां अल्लाह के फरिश्ते शिफा ले जाते हैं। बस आगे मैंने तो लखनऊ में बंदे नहीं बैठने दिए, ये तो मेरा मुल्क है। वहाँ पे मुस्तहिदीन और छुट के मुझे दाद देते थे। मैंने सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ी, लेकिन आपको मोहब्बत में सुनाता हूँ। माँ ने बेटे को बुलाया, बेटा जरा यार सदका करे, 1 2 3 4 7वें चक्कर पे जा, अल्लाह तेरा भला करे। 7 चक्कर ना, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना सदका देता है। कोई मौलवी के घर आवे जरा तुआडे को मांग के पढ़ता है, खानता है, उन्हें 500 हज़ार ही देना है ना। अगर किसी पीर फकीर सैयद के घर आए, वो अपनी हैसियत के मुताबिक, MNA मिनिस्टर वजीर के घर आए, किसी बादशाह के घर आए ना, उसे अपनी हैसियत के मुताबिक देना पड़ता है। शियों के लिए जुमला पढ़ने लगाओ, कोई चुप रहा दुख होगा। 16 रजब वाले दिन मुस्तफा ने अली को हाथों पे उठा के कहा, पालने वाले अली तेरे घर आया, बता सदका क्या लेगा। शिया बनो, शिया बनो, शिया बनो। अगले जुमले पे गिबला फिर रहमत होगी सबको। आप सलामत रहे, गिबला आपकी जिंदगी हो। का पालने वाले इतनी बड़ी बात करने लगो, बुजुर्ग भी उसके दाद देंगे। अली तेरे घर आया, बता सदका क्या देगा। हिजाब मोहब्बत में नजर आ गया मेरा हबीब, अली का सदका वो दूंगा जो कयामत तक जारी रहेगा। हर मुसलमान पे वाजिब कर दूंगा, अली के घर के 7 चक्कर लगा। मुसलमान समझेगा हकीकत में अली का सदका। इससे बड़ी बातें कहां से लाओगे बेटा? आपका मौला जिंदगी दे, ये उसी शान तेरी जिंदगी बकार भाई किल्ला नहीं साहब लुत्फाया कि नहीं? टाइम हो गया, थके तो नहीं ना? अच्छा जी, ला फता ला इलाहा ला फता
आप सलामत रहे। जिस तरह कुरान शिया सुन्नी नहीं, इस तरह हदीस भी शिया सुन्नी। आप सलामत रहे। आप साहिवाल वाले वैसे ही मोहब्बत करते हैं। ये सारी मोहब्बतों का सेरा तो हमारे किबला नईमी साहब के पास है। इन्होंने आपके पास बुलाया, मुझे हुक्म दिया कि हमारे बड़े मौला के विलायत वाले हैं, आपने आना। तो मैं तो आपकी मोहब्बत में आ, और मैंने अगर कोई बात गलत की तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। क्यों? कुरान कहता है, मैं कुरान की रूह से अपनी इस्लाह करने को तैयार हूँ, मौलवी की रूह नाल नहीं, कुरान की रूह से। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि बिर और तकवे के कामों में एक दूसरे से ताउन करो, मावनत करो, एक दूसरे का साथ दो। मेरे मौला से पूछा गया ये बिर क्या है, ये तकवा क्या है? मेरे सगे इमाम कहते हैं हम 14 की मारिफत नेकी है, अली की विलायत तकवा। जो अली की विलायत का, बिस्मिल्लाह, जो अली की विलायत का हैदरी, आप सलामत रहे। मैं तो गुफ्तगू करता हूँ शिया सुन्नी सब के लिए, और कुरान के मुताबिक ना कुरान शिया सुन्नी है ना हदीस शिया सुन्नी है। ये मौलवियों का बेड़ा गर्क हो गया। कुरान हदीस को इन्होंने शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। कुरान शिया सुन्नी नहीं, हदीस शिया सुन्नी नहीं। सरकार फरमा दिया इन्नल फता कुल्लन फता मन कान फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब, का जिसके दिल में अली की विलायत है मर्द वही है। आगे मुस्तफा फरमा दिया मन कान फी कल्बिही बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब कल इमरातिल लैल, का जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है वही दाढ़ी वाली औरत है। चलो जिसे समझ आ गई हो। आप सलामत रहे। मैं तो गुफ्तगू हदीस और कुरान के मुताबिक कर रहा हूँ। तो मसला तो हल हो गया ना। तो मौत के वक्त कौन आता है? हक कौन है? उस पर ईमान लाए जो हमने मोहम्मद पे नाजिल किया, वही हक है। मैंने इसके ऊपर ना हक के ऊपर 2 अशरे लाहौर में पढ़े हैं। सिर्फ लफ्ज़ हक के ऊपर। अल्लाह ने किसी को हक कहा है, हक पर नहीं कहा। हक ना हो रहा है, हक पर होना। हम सारे हक पर हैं, अली खुद हक है। यार मैं एक आयत कुरान की सुना देता हूं। मैं क्योंकि रिवायतें कम पढ़ता हूँ, आयतें ज्यादा पढ़ देता हूँ, ताकि लोग ना आयत झूठ नहीं कह सकते आप। क्योंकि जिसने सुनी मुझसे आयत उसने घर जाके तर्जुमा देख लेना। हदीस की किताबा लभेगा तो देखेगा, कुरान हर घर में है। अच्छा चलो मुझे बताओ किस किस के घर में कुरान है? कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसके घर में कुरान ना हो। तो फिर आज के बाद घर जाके सोच लेना, मुस्तफा जाते जाते कह गए थे अल कुरान मालियन
हाय हाय मसला तो हल हो गया। अगर घर में कुरान है तो अमीर भी है। आप बहुत जगह आए ना पूरा खत्म हो गया। जो इनकी मोहब्बत में मर गया वो क्या आखिरी जुमला जी खत्म। मैं अपने वक्त से ज्यादा पढ़ गया। जो इनकी मोहब्बत में मर गया वो कौन है? शहीद। पक्की बात। जिंदा मरता तो नहीं। शहीद दो तरह के। यही आखिरी बात। मैं 3-3 घंटे लखनऊ में पढ़ा। इंटरनेट पे सबूत मौजूद है। आयतुल्ला हमीदुल हसन बहुत बड़े मुज्तहिद आगे जी। वो अलग गाले के लकुम दीनकुम वाले या दिन, लेकिन वो उठ के खड़े हो जाते थे। वो उठ के खड़े होते थे, कहते मुर्तजा यार इतनी दाद तो मैंने कभी जिंदगी में किसी को नहीं दी, ना किसी ने तारीख लखनऊ में ली है। 300 उलमाए लखनऊ ने मुझे लिख के दिया है। तुसी साहब ने, मीर समझादी साहब ने, इरशाद अब्बास साहब ने, बिलाल काज़मी साहब ने, और जितने वहाँ के मशहूर मोतबर उलमा के लखनऊ की तारीख की सबसे तवील और दाद वाली मजालिस मुर्तजा मेहदी पढ़ के गए। लखनऊ जब से आबाद है इतनी दाद किसी ने नहीं ली। मैं बस आपसे मिन्नत करने लगा, अच्छी लगे तो खाली कहना सुभान अल्लाह। दाद बेशक न देना, तुझे बड़ी देर थी। शहीद दो तरह के हैं। एक वो जो राह खुदा में तलवार लेके निकला, तलवार लेके निकला, मारा गया, वो शहीद है। दूसरा घर के एयर कंडीशन में सो रहा था, दिल में अली था। जो घर के एयर कंडीशन में सो रहा, दिल में अली, वो शहीद है कि नहीं? एक तलवार वाला, एक मोहब्बत वाला। सरकार की हदीस है जो शिया सुन्नी नहीं। सरकार फरमाते शहीद का सर, आखिरी बात समेट दी मैंने, शहीद का सर रूह निकलने के बाद अभी जमीन पे नहीं लगता। शायद मिनल्लाह या बरका। हदीस कहती है दो चीजें फौरन उसे अल्लाह की तरफ से हासिल होती है। क्या? मुस्तफा कहते हैं बिशारतुल्लाह व ज़ियारतुल्लाह। बंदे आप थक गए। हाय हाय, एक अल्लाह की बिशारत, ऐसे ही मसला। आखिरी लंबी चौड़ी बात करूंगा, मैं कुरान से करूंगा। अगर मैं दलील में कुरान की आयत ना दे सका तो यहाँ पे हाथ डालना आपका हक बनता है। अगर आयत कुरान हो सुभान अल्लाह तो करोगे ना। दो चीजें, बिशारतुल्लाह, एक अल्लाह की बिशारत, दूसरी अल्लाह की देर ना हो जाए। शिया ने हैदर करार का अकीदा था, है, रहेगा। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। जब जिस्म नहीं रखता ज़ियारत कैसी? हाय 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 हाय, जब जिस्म नहीं रखता। अब हदीस को परखना हो तो कहाँ जाए? कुरान के मुताबिक, कुरान की आयत को समझना हो ऐसे ही नहीं। मैं हदीस लेके कुरान के दरवाजे पे जाने लगा, मेरे साथ ताउन करना बेरोड तकवे वाला। कुरान हदीस कहती है अल्लाह की ज़ियारत होगी, मौला कहते हैं वो जिस्म नहीं रखता। शिया मुश्किल में है, तेरे पास कोई दलील है? का सूरह यूनुस 45 नंबर आयत। मैं मोहतरम आयत नंबर भी बता रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना हो ढूंढने की। सूरह यूनुस 45 नंबर आयत, इरशाद हुआ कद खसरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह वमा कानू मुहतदीन। अल्लाह कहता है खिसारे में है वो लोग जो अल्लाह की मुलाकात को झुठलाते हैं। सूरह यूनुस 45 नंबर आयत, घरों में जाके देख लेना। वमा कानू मुहतदीन, झुठलाने वाले हिदायत भी नहीं पाएंगे। कुरान कहता अल्लाह की मुलाकात होगी, मौला कहते अल्लाह जिस्म नहीं रखता। साहबी आ गया, मौला आपकी जद कहते हैं वो जिस्म नहीं रखता। कुरान कहता अल्लाह की मुलाकात होगी। मेरे मौला मुस्कुरा के कहते मुफस्सिर परेशान ना हो, एक आयत दूसरी आयत की तफसीर कर देती है।
मौला इस अब इसकी तफसीर किसने की सारे में है वो लोग जो अल्लाह की मुलाकात को झुठलाते हैं। अल्लाह कहता मुलाकात होगी का पढ़ सूरह वाक़िया का सूरह वाक़िया मौला क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हिना इज़िन तंजुरून नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम का जब रूह तुम्हारे हलक में आके अटक जाती है कुरान कहता हम मरने वाले के तुमसे करीब होते हैं मैं नहीं हम मरने वाले के तुमसे करीब होते हैं। अब समझ आया हदीस ने कहा कभी वो हम हो जाता है कभी हम। मैं कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाऊंगा। बस जब रूह तुम्हारे हलक में आके अटक जाती है कुरान कहता हम मरने वाले के तुमसे ज्यादा करीब होते हैं। वो मरने वाला हमें देख सकता है मालूम हो गया। मरते वक्त कुरान ने बताया कोई ऐसे वजूद आते हैं जिन्हें देखा जा सकता है। देखने वाली भी बशरी तेरी मेरी बशरी आंखें। अब कहते मुफज्जल मौला चक्कर क्या है? आप कहते अल्लाह जिस्म नहीं रखता। कुरान कहता अल्लाह की मुलाकात होगी। सूरह वाक़िया कहती हम आते हैं। चक्कर क्या है? मेरे इमाम कहते मुफज्जल बस इतना याद रखना जिसने हमें देख लिया उसने अल्लाह को देख लिया। मज़हर हम है नुमाइंदा तौहीद हम है। तो फिर सामने अल्लाह नहीं। अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपना मजहर बना के सामने करके कहा देखो इन्हें मानो मुझे। देखना किसे है यार? आखिरी जुमला है। इससे ज्यादा एक जुमला पढ़ूं तो किबला किबलातैन बड़े किबला साहब सारे नाराज हो जाना। आखिरी जुमला है। शियों का अकीदा अल्लाह क़यामत वाले दिन भी नजर नहीं आए। ऐसी ना सरहाने हम आते हैं। ये हम वाला चक्कर आप खुद ही जाने। मैंने हम पे मजलिस मरकज में पड़ी हुई है। 18 ज़िलहज को हम पे मजलिस पड़ी थी। मुझे याद है आपको याद हो ना हो ठीक है सुनी भी लगा वहां मैंने हम पे पड़ी थी। अच्छा हम आपका काम है। अल्लाह क़यामत वाले दिन भी नजर नहीं आएगा। क्यों? शिया ने हैदर करार का अकीदा था है रहेगा। जितने शिया बैठे हो अकीदा पक्का कर लो। हमारा अकीदा अल्लाह क़यामत वाले दिन भी नजर नहीं आएगा। अल्लाह जिस्मानियात से मुबर्रा ज़ात का नाम है। मज़हर 14 है सामने ये होंगे। लेकिन हमारे भाइयों में हमारे भाई अहले सुन्नत बैठे हैं। आप में से कुछ लोगों का अकीदा है कि क़यामत वाले दिन अर्श पे कुर्सी होगी। कुर्सी पे अल्लाह बैठेगा। अल्लाह के बदन से कुर्सी चींची करेगी। हमारा कीदा नहीं लेकिन भाई तो है ना। चाहे छोटे से ही छोटा भाई गुस्सा तो कर नहीं सकता मशवरा दे सकता है। हम अपने भाइयों को मशवरा देते हैं जो क़यामत वाले दिन अर्श पे कुर्सी पे बैठा नजर आ जाए ना उसे अल्लाह मान लेना। आखिरी जुमला जल्दी हो गया उसे मशवरे के तो पैसे नहीं है ना। हमें भी मशवरा देते हैं सहाबा की इज्जत करो। हम कर रहे हैं। हम तो कोई बात कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक। हमारे भाई हमारे भाई कहते हैं ना तो अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा जो नजर आ जाए उसे फिर रिक्वेस्ट है उसे अल्लाह मान लेना। लेकिन शियों का अकीदा है अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है अली हाकिम यौमिद्दीन। हाथ भी अदली होगी बादशाही। आप सलामत रहे बादशाही
अल्लाह मालिक यौमुद्दीन अलहम्द पढ़ते हुए बार बार दिन में 5 मरतबा कहते हैं मालिक यौमुद्दीन। मालिक वो है, मजहर अली है। अली को सामने करके कहा देखो इन्हें मानो। जब मजहर हमने कह दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद को, शिर्क खत्म हो गया। वो इनका भी मालिक है, वो इनका भी खालिक है। मजहर 14 है बस। सामने ये होंगे, नजर भी ये आएंगे, नुमाइंदे भी यही है। जिंदगी रही तो मुलाकात बाकी। मखसूस मसाइल तो नहीं है कोई चल। अल्लाह अकबर। अभी भाइयों का हुक्म हुआ कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के जुमले पढ़ो। खुदा की कसम उस घर से बीवियों के रोने की आवाज़ आई जहाँ किसी ने आज तक सुना ही नहीं था। वो बीवियाँ जो बाप के साथ भी कभी न बोली हो, उन्होंने जब जख्मी बाबा देखा तो क्या क्या बैन किए हैं। अल्लाह अकबर। अज़ादार बस इसी मुनासिबत से भाई ने हुक्म दिया, मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की गुर्बत का एक जुमला पढ़ता हूँ। मौला अली बार बार बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के घर जिस दिन रोज़ा अफ्तार किया ना, बीबी ने 3 चीज़ें रखी हैं, नमक, खजूर, शरबत। मेरे मौला अली ने दोनों को हटा के नमक से रोज़ा अफ्तार किया। बेटी और बाप का रिश्ता एक अजीब रिश्ता है। बेटी ने कहा बाबा इतने दिन से नमक से रोज़ा अफ्तार कर रहे हो, आज तो शरबत पी लो। अल्लाह जाने क्या याद आया, रोके का इसे संभाल के रख ले, फजर पे मेरा मेहमान आने वाला। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। इतना रोगे जितना अली की बेटियों ने चाहना है। सारी रात अली इबादत करते रहे, बार बार हुजरा इबादत से निकल के कहते सितारों गवाह रहना, तुमने मुझ अली को कभी सोते नहीं देखा। अली तहज्जुद पढ़ रहे थे कि दक्कुल बाब हुआ। बस तमहीद का एक जुमला और ख़त्म करने लगा हूँ। कौन आया? का बाबा तेरा बेटा हसन, आ जाओ। मुसल्ले पे आए ना, बाबे की गोद में सर रख के रो के कहा बाबा सोने का इरादा करता हूँ, आंख बंद करता हूँ, खून का दरिया नजर आता है। का हसन क्या नजर आता है? का बाबा एक जख्मी कुरान है जो खून में तैर रहा है। हाय हाय, जो रोने के लिए आया, तैयारी करो, बस मैं एक ही जुमला पढ़ के खत्म कर दूंगा। का खून का दरिया है कुरान मुझे तैरता, जख्मी कुरान नजर आता है। बाबा ताबीर पूछने आया हूँ। अली रो के कहते हसन फजर की आजान हो लेने दे, तुझे ताबीर मिल जाएगी। मरहबा मरहबा। ये कह के हसन मौला गए ना, मौला हुसैन दरवाजे पे आए, दक्कुल बाब किया, कौन का हुसैन? अब इस जुमले पे हाय बनती है का हाय, आप सलामत रहे। कितने किबला ने कितना अच्छा जुमला कहा कि ये हाय बनी ही हुसैन के लिए। खुदा की कसम जिसे नहीं कहना आता ना, वो रोने वाली शक्ल बना के हाय कर देना। हुसैन इतना लजपाल है, जन्नत वाजिब कर देगा। अज़ादारों का बाबा आंखें बंद करता हूँ, नाने मोहम्मद के सर से ताज गिरता नजर आता है। मैं ताबीर पूछने आया हूँ। का फजर की आजान हो लेने दे, खत्म हो गई तमहीद। सारे आते रहे जाते रहे, दक्कुल बाब हुआ। पूछा कौन आया? का बाबा तेरी बेटी ज़ैनब आई। तारीख के जुमले हैं, बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की रिवायत है। अंदर से आवाज नहीं आई, अली मौला खुद चल के दरवाजे पे आए हैं। दरवाजा खोल के बेबी सानिया ज़हरा का इस्तकबाल किया, लेकिन पास बिठाया ना, कहा बेटी क्या हुआ सानिया ज़हरा, क्या हुआ? का बाबा सोने का इरादा करती हूँ, आंख बंद करती हूँ, माँ ज़हरा के सर से चादर सरक रही है। माँ ज़हरा पहलू से हाथ उठा के सर पे मार मार के रो रही है। ताबीर पूछने आई हो, का बस फजर की अजान हो लेने दे, ताबीर मिल जाएगी। ये कह के मेरी शाम वाली आकाज़ादी बाहर आई ना, बड़ा जोर से दरवाजा बजा। अली पूछते अब कौन आया? का तेरा बेटा अब्बास। हाय हाय, का तूने भी कोई ख्वाब देखा है? का बाबा मैंने ख्वाब नहीं देखा, फकत पूछने आया हूँ ये हुआ क्या है? जब से हसन और हुसैन और आलिया तेरे हुजरे
इमाम ने अपनी औलाद को इकट्ठा किया। बच्चों, ओ मेरे बेटो, आज की नमाज अपनी बहनों के साथ पढ़ना। और कोई ना बोला मेरा मौला अब्बास करीब आके कहता बाबा मुझे तो इजाजत दे दे, जमाना तेरा दुश्मन है। का नहीं अब्बास, आज नहीं, आज तू घर में बहनों के साथ नमाज पढ़। अज़ादारों, बस अब जो रोने आया ना जल्दी मैं ख़त्म करने लगा हूँ। शहादत मौका मिला फिर कभी पढ़ेंगे। इमाम मस्जिद में आए ना, एक मलून औंधे मुंह लेटा हुआ है। मेरे मौला ने से ठोकर मार के कहा ओ फलाती इबादत खुदा का वक्त हो गया है। इधर इमाम आए ना वुजू करने के लिए, हमें समझाने के लिए ये ताहिरकुम तत्हीरा के मजहर है, इन्हें वुजू की जरूरत नहीं, हमें समझाने के लिए गुलदस्ता आज़ान में आके अल्लाह जाने किस अंदाज में अली ने आज़ान दे के पहला जुमला फरमाया अल्लाहु अकबर। ये आवाज मेरी आलिया ने सुनी ना, दौड़ के हसन और हुसैन के हुजरों पे जाके कहती है भाइयों बाबे का लहजा बदल गया है। आज बाबे के लहजे में बड़ा दर्द है। अज़ादारों, कूफे के लोग कहते हैं आज अली की आज़ान सुन के हमारा रोने को दिल कर रहा। अज़ादारों, पहली रकत के दूसरे सजदे से अली ने सर उठाया ना, एक मलून अपने मुल्ज़म ने ज़र्ब चलाई ना, इतनी जोर से लगी खून का फव्वारा निकला, आसमान से निदा आई कद को दिला अमीरुल मोमिनीन। लोगों, अली मारे गए, अली कत्ल हो गए। अज़ादारों, बीबी ने आवाज सुनी ना, कहीं और नहीं आई, मौला गाजी के हुजरे के पास आके रो के कहा अब्बास तू नमाज पढ़ रहा, नमाज मारी गई है। इलाही व रब्बी बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, हमारी इस अजीम इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इसका सवाब मरहूम के नामा आमाल में दर्ज फरमा। उनके सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा। साया पंजतन में जगह अता फरमा। उनके औलाद को सब्र जमील अता फरमा। मालिक साहिब खाना की और जो हजात लेके तशरीफ़ फरमा है, मालिक तमाम की हजात को पूरा फरमा। कल्ब मुबारक वलियास इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके अंसार में से शुमार फरमा। ज़ाहिर से कराम लंगर पार्सल की सूरत में बाहर दस्तयाब है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लंगर तनावल करके जाएं।